हेलो गाइस। आज हम देखेंगे मैजिक स्क्वायर। सो आई होप यू ऑल नो कि मैजिक स्क्वायर क्या होता है, एंड इवन इफ यू डोंट नो तो आई टेल यू कि जो आपके सारी रोज है उनका सम, मतलब ये रो का सम, सॉरी सारे कॉलम्स का सम, सारी रोज का सम, एंड डायगनल्स एंड एंटी डायगनल्स का जो सम है ना, वो सारा इक्वल होता है। तो जिस मैट्रिक्स के लिए आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट इज नोन एज मैजिक स्क्वायर। तो बेसिकली हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट व्हेन वी राइट इट इन प्रोग्राम वी नीड टू राइट इट इन अ मैट्रिक्स फॉर्मेट, राइट? सो अब यहाँ के ये जो है ये मैंने लिखे हुए रूल्स है। सो व्हाट आर द रूल्स बेसिकली, जस्ट अ मिनट। सो व्हाट आर द रूल्स बेसिकली, वी हैव टू गो वन स्टेप राइट एंड वन स्टेप अप। वैसे हमारा जो है प्रोग्राम, मतलब मैजिक स्क्वायर का अगला नंबर स्टार्ट होगा, ठीक है? एंड अगर आपका जो वन राइट और वन अप लेने के बाद वो वाला कॉलम या वो वाला जो पर्टिकुलर स्क्वायर है अगर वो फिल्ड है, तो हमें सिंपली एक रो डाउन जाना है। सो हाउ टू गेट इट डन? सी, अगर यहाँ पे मेरे पास है वन, हम जब भी स्टार्ट करेंगे हम क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट रो है वो एंड जो सेंटर कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे और वहां से ही फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने वन डाल दिया है। अब वन के बाद में नेक्स्ट नंबर जो मुझे इंसर्ट करना है वो बाय डिफॉल्ट टू है, ठीक है? सो एक स्टेप राइट मतलब ये, और एक स्टेप अप। अब यहाँ से अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मैं अपने मैट्रिक्स के बाहर निकल जाऊंगी, तो मैं ठीक यहाँ से एंटर करूंगी। सो हियर आई विल हैव माय टू। अगेन एक स्टेप राइट तो यहाँ पे आऊंगी, एक स्टेप अप मतलब यहाँ पे मेरा आ जाएगा थ्री। नाउ सी, वन टू। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन है ऑलरेडी, तो फोर आपका कहाँ आना चाहिए, यहाँ आपका फोर आएगा। फिर फोर के वन स्टेप राइट वन स्टेप अप, फाइव। फाइव के वन स्टेप राइट वन स्टेप अप, सिक्स, ठीक है? अब सिक्स के वन स्टेप राइट और वन स्टेप अप जो है वो ऑलरेडी फोर फिल्ड है, तो सिक्स के राइट और अप जाने के बाद अगर एलिमेंट है तो वहां नहीं जा सकते, इट इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तो हम नीचे आ जाएंगे। सो हियर वी विल हैव सेवन, हियर वी विल हैव एट, एंड सिमिलरली एट के वन स्टेप राइट वन स्टेप अप यहाँ पे हमारा आएगा नाइन, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा हम वेरीफाई करके देख लेते हैं कि ये जो हमारा मैजिक स्क्वायर है ये फंक्शन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सी, एट प्लस थ्री इलेवन, फोर फिफ्टीन, ठीक है? अब सारे रोज और सारे कॉलम्स का करके देख लो एक बार, तो 15 ही मिलना चाहिए और 15 ही होगा। तो अगर कहीं पे गलत हो रहा होगा तो एक बार हम अपना चेक कर लेंगे, ठीक है? सो एट प्लस थ्री इलेवन, फोर फिफ्टीन। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है, नहीं है। नाइन प्लस वन टेन, फाइव फिफ्टीन, सेवन टू नाइन सिक्स फिफ्टीन, ठीक है? तीनों हमारे कॉलम्स का सम 15 है। अब रोज के लिए चेक करेंगे तो भी 15 ही आ रहा है, देखो आ गया। फोर प्लस नाइन, 13 टू 15। अब डायगोनल के लिए देख लो, तो 8 टू 10, 5 15, ये डायगोनल कितना है 15। एंटी डायगोनल देखोगे तो भी 15, ठीक है? तो हो गया, दिस इज योर मैजिक स्क्वायर, ठीक है? दिस इज योर मैजिक स्क्वायर, और this is the simplest magic square you can have, where your square starts from the minimum value 1। अब मैं क्या कर सकती हूँ, बड़े ध्यान से देखना। मैं वन की जगह चाहती हूँ कि मेरा जो स्क्वायर है वो टू से स्टार्ट हो जाए, तो क्या लगता है आपको सम कितने से बढ़ेगा? सी, एवरी नंबर विल इंक्रीज बाय वन, राइट? सो आपका सम जो है वो कितने से बढ़ना चाहिए? थ्री से, राइट? वाई? बिकॉज हर रो में तीन बॉक्सेस है, हर कॉलम में तीन बॉक्सेस है, राइट? तो आपका जो सम है वो थ्री से बढ़ना चाहिए। सो लेट्स मेक दिस अगेन। सो हियर वी हैव वन। अब हमें वन से नहीं स्टार्ट करना, तो हियर वी विल हैव टू।
1 right, 1 up, 3 right up, 4, 5, just a minute, 5 right up, 6 right up, 7, 8, 9 एंड 10, राइट। अब देखो इसका सम जो है 9 5 14 4 18 बढ़ गया 3 से। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हुआ है, सारे एलिमेंट्स बस +1 से बढ़ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 18 ही मिलने वाला है, यहाँ पे भी आपको 18 ही मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 18 ही मिलेगा, आपको यहाँ पे भी 18 मिलेगा, यहाँ पे भी 18 मिलेगा। या आपके डायगोनल का सम भी 18 ही आना चाहिए। देख लेते हैं, 6 3 9 9 9 18। ठीक है, और एंटी डायगोनल का सम भी जो है वो 18 ही आना चाहिए। सो दिस इज योर नेक्स्ट मैजिक स्क्वायर। तो आप कहाँ से, किस नंबर से अपना मैजिक स्क्वायर स्टार्ट करना चाहते हो, दैट इज ऑल अप टू यू। अगर मैं 3 से स्टार्ट करती तो मेरा सम जो है वो और 3 से इंक्रीज हो जाता, दैट वुड हैव बीन 21 इफ आई वुड हैव स्टार्टेड इट विथ 3। ओके, मतलब मेरा 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, 4 की जगह 5, 5 की जगह 6 एंड सो ऑन। तो दिस इज द 3 क्रॉस 3 मैजिक स्क्वायर, मैजिक square. Also remember this one thing, that the order of your square should be odd. ठीक है, odd ordered square के लिए ही ये valid रहता है। And similarly we can now make it for a square जो कि है 5 by 5 का। okay, so 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक, 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखो कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री फिलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अब यहाँ से स्टार्ट करना है, तब भी वी नो दैट हमें सेंटर से ही स्टार्ट करना है। 1 से स्टार्ट करोगे तो वी विल हैव 1 राइट अप, 2 3 राइट अप, 4 राइट अप, 5 6 7 8, ठीक, 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज फिल्ड। एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका जो रोज और कॉलम है वो कैसे फिल हुआ है, इनका सम क्या है। सो सिंपली लेट्स जस्ट चेक। तो जो हमारी पहली वाली रो है, दैट इज 17 प्लस 24 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 15। तो 17 8 25 25 24 49 150 65। ओके, so here it should be 65 again। यहाँ पे देखो 23 5 28 28 7 35 35 14 49 59 65। ठीक है, ऐसे ही आने वाला है। 65 इज करेक्ट। अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो मैजिक स्क्वायर है वो 1 से ना स्टार्ट होके 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा सम जो होगा वो 70 हो जाएगा, एंड सो ऑन द सम विल इंक्रीज। ठीक है, तो दिस इज हाउ द मैजिक स्क्वायर इज मेड। याद क्या क्या रखना है, सबसे पहली चीज कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। आपका जो भी रो नंबर है तो वो 1 होगा, कॉलम नंबर जो है, जो आपका कॉल प्लस 1/2 होगा, क्योंकि देखो कॉलम आपके पास 5 है तो 5 प्लस, सॉरी 5 आपके पास में, तो 5 प्लस 1 6/2, यानी कि थर्ड कॉलम से फिलिंग स्टार्ट होगी। दिस इज वेयर यू इनिशिएट। ठीक है, यहाँ पे आप इनिशिएट करते हो। सेकेंड चीज क्या, जब आपका कॉलम नंबर n से बड़ा हो जाता है, ठीक है,
कॉलम नंबर ग्रेटर देन n, तब आपका कॉलम जो है वो फर्स्ट हो जाता है। एंड जब आपका रो नंबर जो है, रो नंबर लेस देन 1, क्योंकि हम रो में अप ऊपर ऊपर चल रहे हैं राइट, तो मैं 8 के ऊपर जाना चाहती हूँ, यानी कि मैं n में आना चाहती हूँ। तो जब रो इज लेस देन 1, तो आपका जो रो है दैट बिकम्स n, रो बिकम्स n। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ऑल्सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो क्या होगा। स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपका a है। तो आपको पता है कि अगर आप कभी भी मैट्रिक्स लिखते हो तो क्या करती है ना मैट्रिक्स, सबसे पहले जब आप उसमें कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कर रहे हो तो वो गार्बेज वैल्यू अपने आप ले लेती है। तो वो मैट्रिक्स, जैसे आपके मैट्रिक्स का नाम अगर ए है, तो ए ऑफ 100, 100 जो भी आपकी मैट्रिक्स है, उसको आप, आपका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को एस दे देती हूँ, तो S-1 से फिल कर दो, क्योंकि S-1 आपके मैट्रिक्स में कहीं नहीं आने वाला। तो इनिशियली आप गार्बेज वैल्यू को हटा दो, और S-1 इस वैल्यू से जो है उस पूरी मैट्रिक्स को फिल कर दो। तो जो भी आप नेक्स्ट वैल्यू असाइन करोगे, उसको एलोकेट करोगे उसको, तो उस टाइम पे जो है कम गड़बड़ करेगा। ठीक है। उसके बाद में आपने S-1 से अलॉट कर दिया, फिर उसके बाद में आपने क्या कर दिया, आपने डू लूप चला के एंट्री फिलिंग करना स्टार्ट कर दिया, रोज एंड कॉलम चेंज करके। तो आपका एंट्री फिलिंग कहाँ से होगा? तो देखो आपका, अगर जैसे कि ये आप 1 से स्टार्ट करोगे तो 25 तक जाएगा, मतलब 1 2 n² तक जाएगा राइट। बट आपको नहीं पता है ना कि ये जो आपका, मतलब आपको ये पता है कि ऑर्डर ऑफ स्क्वायर क्या है, बट आपको नहीं पता है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो नहीं है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सकता है आपका 4 हो, तो उससे कहाँ तक जाना चाहिए, 4 से n² + 4 तक जाना चाहिए। तो आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, आपको सिर्फ स्क्वायर नंबर तक फॉलो नहीं करना है, आपको s से n² + s तक जाना है। ठीक है। और आपका n वैरी होते रहेगा। सो दिस विल हेल्प यू इन एंट्री फिलिंग। सो आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर है। अगर नहीं है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। So comment section is open for that. And I hope this is clear to you. This is one way to write the magic square. If you know other types of magic square as well, and if you want to try it uh, by writing a program for it, you're free to write that as well. So ये हमारा बेसिक ऑर्डर्ड मैजिक स्क्वायर के लिए था। दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, इसके बाद हमारा जो कोड है वो काफी एफिशिएंटली रन कर जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर द कंसेप्ट। एंड अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम अगले वीडियो में इसका प्रोग्राम और फ्लो चार्ट दोनों एक साथ ही कर लेंगे। ठीक है। सो या दैट्स इट। हैव अ नाइस डे। कीप लर्निंग।